क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया, लाइफ में कुछ करना है। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? दोस्तों, आप अपने सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जिनके पास नाम मात्र की एक एजुकेशनल डिग्री तो है, जैसे उनके पास बीएससी, बीकॉम, बीए जैसी डिग्रियां तो हैं, लेकिन जब भी आप उनसे कोई भी लॉजिकल बात करने जाएं या कोई लॉजिकल रीजनिंग का या मैथ की कोई सिंपल प्रॉब्लम उन्हें दे तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अगर आप उनसे डिबेट की उम्मीद करें तो आप भूल ही जाइए कि डिबेट होने वाली है। इन द एंड आपसे वो लड़ने लगेगा, हो सकता है गाली गलौज करके आपको पीट भी दे। ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, उन्हें मैं सिंपल इंग्लिश का एक सेंटेंस भी पढ़ने को बोल दूं तो उनकी हवा निकल जाती है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि उनके पास एक डिग्री तो है, लेकिन वह कभी कॉलेज पढ़ने नहीं गए, उन्होंने कभी एग्जाम को सीरियसली नहीं दिया, उन्हें बस पैसे लेके डिग्री दी गई है। तो इस वीडियो में आज हम इसी सीरियस इशू के बारे में बात करेंगे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसे बद से बदतर होता जा रहा है। हम जानेंगे कि कैसे एक इंडियन एवरेज यूथ क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई को लेकर और फिर जॉब को लेकर, और हम इसे किस तरह से सुधार सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह साल इलेक्शन का साल है दोस्तों। 2024 में बहुत सारे मुद्दों पर बात करी जाएगी और इन्हीं सब इलेक्शन के बादों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है एजुकेशन, वो कहीं पीछे रह जाएगा। कोई भी इसके बारे में बात नहीं करने वाला। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए हम एक लाइफ जर्नी से शुरू करेंगे कि कैसे एक बच्चा पैदा होता है और मरने तक वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का शिकार बन जाता है और उसकी रियल लाइफ पर्सनालिटी कभी बाहर ही नहीं आ पाती है। जैसे कहानी शुरू होती है कि एक बच्चा एक घर में जन्म लेता है, उसके माता पिता की उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं। जन्म लेते ही कुछ सालों के खेलने कूदने के बाद उस पर प्रेशर आने लगता है कोचिंग का, स्कूल का, ड्रीम्स का, माता पिता के सपनों का। माता पिता खुद तो अपने सपने पूरे नहीं कर पाए अपनी जवानी में, तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा। पैदा होते ही जो सपने माता पिता के होते हैं वह अपने बच्चे के लिए देखने लगते हैं। बच्चे के थोड़े बड़े होने के बाद ही उससे खेलना कूदना छीन लिया जाता है। उसे बोला जाता है कि बाहर किसी से बात मत करो, घर से बाहर मत निकलो, क्रिकेट मत खेलो, ज़्यादा ऊधम मत करो क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बच्चे बिगड़ जाएंगे। ये सब बातें उसके दिमाग में बचपन से ही फीड करना शुरू कर दी जाती हैं। फिर बच्चे का एक स्कूल में एडमिशन कराया जाता है। उसके बाद ही उसकी एक खतरनाक जर्नी शुरू होती है। उसके पास एक बहुत सारी किताबों का बोझ होता है जो कि उसके पीठ और उसके सर दोनों पर भारी होता है। फिर उसका कंपैरिजन करा जाता है और बच्चों से कि देखिए वो कितना होशियार है, देखिए वो बच्चा कितना होशियार है, तू तो नालायक है, कुछ नहीं करता, घर पर पड़ा रहता है। और बच्चे की सेल्फ एस्टीम एकदम कम कर दी जाती है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल छीन लिया जाता है। अगर उसे कुछ कहना है अपने मन की बात या उसके साथ कुछ स्कूल में हो रहा है, वह उसे कहने की हिम्मत ना तो टीचर के साथ जुटा पाता है, ना ही अपने पेरेंट्स के साथ, और वह मन ही मन में घुटता रहता है। इसी के साथ वह छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और 10th क्लास में आता है। 10th क्लास में आने के बाद उसे कुछ स्ट्रीम चूज करनी पड़ती हैं, जैसे कि साइंस एंड मैथ्स। यही दो स्ट्रीम इंडिया में मोस्टली पॉपुलर है। इसके अलावा हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, इकोनॉमिक्स, इन सब के बारे में तो सोच ही नहीं सकता। अगर इन सब के बारे में उसने सोचा तो उसे लड़की तक बोला जाता है कि आर्ट लेगा, कॉमर्स लेगा, लड़की है क्या, पागल है क्या, चुपचाप से मैथ ले या साइंस ले। तो इसी सोसाइटी के प्रेशर में आके वह मैथ या साइंस में एनरोल हो जाता है। उसकी खुद की क्या पर्सनल चॉइसेस हैं, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। चलो बच्चे ने मैथ या साइंस ले लिया, अब क्या? अब वह कोचिंग में एडमिशन लेगा। मैथ या साइंस उसने स्कूल में सेलेक्ट तो कर लिया है, लेकिन उसकी पढ़ाई कहाँ होगी? कोचिंग। मतलब स्कूल में वह क्यों जा रहा है? ओनली फॉर दैट स्कूल सर्टिफिकेट। स्कूल में एडमिशन बच्चे बस इसलिए लेते हैं जिससे उनके पास 12th एंड 10th का सर्टिफिकेट हो और वो एलिजिबल बन पाए। बाकी सारी पढ़ाई वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही करते हैं। कोचिंग्स का इतना चलन हो चुका है इंडिया में कि बचपन से ही 4-5 साल का बच्चा कोचिंग्स में डाल दिया जाता है। और हम पेरेंट इतने फ्लेक्सिबल हो चुके हैं कोचिंग को लेकर, हम स्कूल से कंप्लेन तक नहीं करते कि हम अपने बच्चे को कोचिंग क्यों भेजें, हम यहाँ फीस क्यों भर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल का तो समझ आता है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए बच्चों को कोचिंग में भेजा जाता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल इतनी मोटी मोटी फीस लेने के बावजूद भी वहां पे अच्छी पढ़ाई नहीं करवाते हैं और बच्चों को मजबूरन कोचिंग में एंट्री लेनी पड़ती है। तो एवरेज 10th एंड 12th के बच्चों को अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए 2 कैरियर ऑप्शन चुनने पड़ते हैं। या तो वह IIT, NIT ये सारे इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करे, या वह स्टार्टिंग से ही कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करे, जैसे कि SSC वगैरह या फिर UPSC।
तो दोनों के लिए ही उसे कोचिंग में एंट्री लेनी पड़ती है। कोचिंग का सच तो आप सब जानते हैं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं इंटरनेट पे जो कि बताते हैं कि कोचिंग एक माफिया बन चुका है और कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। यह स्टूडेंट्स के साथ झूठे झूठे वादे करके एडमिशन तो दिलवा लेते हैं, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि कितने कम बच्चे बड़े बड़े रेपुटेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं और बाकी सारे बच्चे प्रिपरेशन करते करते अपना बहुत सारा कीमती वक्त गवा चुके होते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वह एक नॉर्मल से डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, जिससे वह बीएससी, बीकॉम, बीए जैसी डिग्री कर लेते हैं नाम मात्र के लिए, बिना कॉलेज में जाए, और अपना सारा कीमती वक्त कोचिंग में स्पेंड करते हैं यह सोच के कि अब हमारे पास डिग्री तो है, बस एग्जाम देना है। और दूसरी जगह कॉलेज का एक बहुत ही बड़ा स्कैम या गेम चल रहा होता है, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट सो कॉल्ड अच्छे कॉलेज में एडमिशन तो ले लेते हैं, बहुत ही मोटी मोटी फीस भर के, लोन लेके, उधार लेके, कुछ कैसे भी करके वह कॉलेज में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में उनका प्लेसमेंट नहीं होता है और उन्हें कोई भी प्रैक्टिकल पढ़ाई नहीं कराई जाती है, बस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है डिग्री देने के लिए। और इन सब बच्चों को एक ही कॉमन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जो कि है बेरोजगारी। बेरोजगारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है इंडिया में, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। इतनी बड़ी हो गई है कि टीवी में ये टॉपिक समा ही नहीं रहा है। अगर इंडियन स्कूलिंग सिस्टम की बात करी जाए तो हम जानते हैं कि इंडियन स्कूल कितने महंगे हो चुके हैं। अगर सरकारी स्कूलों की बात करी जाए तो सरकारी स्कूल सस्ते तो हैं, फ्री भी हैं, लेकिन उनमें आप सभी लोग जानते हैं कि पढ़ाई कितनी खराब होती है। टीचर्स को बहुत ही कम सैलरी मिलती है, कोई भी मोटिवेशन नहीं होता और टीचर भी नाम मात्र के लिए स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं। क्योंकि कोई भी स्कूल में ट्रैकिंग सिस्टम नहीं होता है, कोई भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता है, तो टीचर पर कोई देख रेख नहीं, उसका काम है बस सिलेबस खत्म कराना और अपने घर जाना। हालांकि बहुत से सरकारी स्कूल अब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली सरकारी स्कूलों की एक ही जैसी कंडीशन है। पहले हमें वहां पर देखने को मिलेगा बहुत ही पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे स्कूलों में तो पीने के लिए पानी भी नहीं है, बहुत सारे स्कूल तो जमीन पर बच्चों को बिठा के पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा गर्मियों में वहां पर कोई भी कूलर नहीं है, कोई भी पंखा नहीं है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। यह मोस्टली सरकारी स्कूलों की कंडीशन है। आप खुद ही सोचिए, कोई भी बच्चा ऐसे स्कूलों में पढ़ेगा तो उसके दिमाग का क्या ही डेवलपमेंट होगा। और दूसरी ओर ऐसे कुछ प्राइवेट स्कूल हैं जहां पे आपको अच्छी पढ़ाई और अच्छी करिकुलर एक्टिविटीज तो मिलेंगी, लेकिन उनकी फीस बहुत ही ज्यादा होती है, जो कि एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप सोच के देखिए, कोई भी एक बच्चा जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ा है या फिर किसी छोटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, वहीं कोई बच्चा सिटी के रेपुटेटेड प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, दोनों की पढ़ाई में कितने जमीन आसमान का अंतर होगा। और दोनों ही बच्चे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पता है यकीनन वो प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा ही आगे निकलेगा। तो सोचिए, एक अच्छे प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा कम मेहनत करके भी एक अच्छा एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है और एक अच्छी जॉब हासिल करता है, वहीं एक गांव में खराब स्कूल से पढ़े हुए बच्चे को कितनी डबल मेहनत करनी पड़ जाती एक छोटे से एग्जाम को क्रैक करने के लिए। फिर आते हैं कि कॉलेज सिस्टम पर। हम जानते हैं कि इंडिया में आजकल कितनी कम नई यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज ओपन होनी थी हो चुकी हैं ऑलरेडी। अब उनके कुछ एक दो ब्रांच को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, दैट्स इट। एवरेज इंडियन कॉलेज में आपको प्रैक्टिकल के नाम पे एक बुक देखने को मिलेगी, उसमें सारे प्रैक्टिकल लिखे होते हैं इन द सेमेस्टर एंड। आपको बस उस पर साइन लेने होते हैं, टीचर से आपकी जमती है तो उस पर आपको साइन मिल जाएंगे और आप प्रैक्टिकल एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। इतना ही रोल है इंडियन कॉलेज में प्रैक्टिकल्स का। कोई भी लैब से रियल टाइम इंट्रोडक्शन नहीं होता। अगर आपको लैब में ले जाया भी जा रहा है तो आपको बस नंबर्स के लिए वो एक्सपेरिमेंट कराया जा रहा है। रियल लाइफ में वो एक्सपेरिमेंट कैसे हेल्पफुल होगा, इससे कोई भी लेना देना नहीं है उस लैब का। और मोस्टली कॉलेजेस में तो लैब प्रैक्टिकल जैसी चीज है ही नहीं। कॉलेजेस में भी स्कूल की तरह बस सिलेबस खत्म कराने पर फोकस किया जाता है, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता कि उस पढ़ाई का फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। रियल टाइम जॉब रेडी कोई भी स्किल नहीं सिखाई जाती। आजकल कुछ कॉलेज ये चीजें समझ रहे हैं, लेकिन जब तक पूरे भारत के कॉलेज ये ना समझे तब तक बेरोजगारी की समस्या आपको देखने मिलती ही रहेगी। हम ओनली IITs इंजीनियरिंग कॉलेज पर डिपेंड नहीं हो सकते। टू मेक अ बेटर फ्यूचर हमें और सारे प्राइवेट कॉलेजेस को रेगुलेट करना होगा। हमें देखना होगा कि वहां पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपलसरी हो, वहां पे एग्जाम अच्छे से कंडक्ट कराए जाए, ना कि डिग्री बस पैसे लेकर दी जाए। सबको बस डिग्री इसलिए चाहिए कि वह एग्जाम में बैठ पाएं और गवर्नमेंट जॉब हासिल कर पाएं।
स्कूल में अच्छे से ना पढ़ने से और कॉलेज ना जाने से उनके पास डिग्री वगैरह तो सब होती है, लेकिन होता क्या है कि वो 25, 26, 30 के साल में भी वही एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे होते हैं जो उन्होंने स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ी। जो वक्त उन्होंने कॉलेज और स्कूल में वेस्ट किया वही सारी पढ़ाई वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में कर रहे होते हैं। ये बात तो हो गई इंडिया के स्कूल और कॉलेज के खराब एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अब हम जानते हैं कि इस एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए सरकार और हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अपने छोटे बच्चों को प्रेशराइज करना बंद करिए, उन्हें कुछ सालों तक खेलने दीजिए, मजे करने दीजिए। इसी खेल कूद में वह जीवन की बहुत सारी चीजें सीखेंगे जो कि किसी भी स्कूल या कॉलेज में उन्हें कभी भी सीखने को नहीं मिलेंगी। उन्हें दोस्त बनाने दीजिए, उन्हें रियल टाइम चीजें एक्सप्लोर करने दीजिए। हो सके तो अपने बच्चों को ट्रैवल भी करवाइए, उन्हें नई नई चीजें दिखाइए जिससे वह दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगेंगे। दूसरी चीज, आज इंटरनेट इतना सस्ता हो चुका है, इतना कंटेंट अवेलेबल हो चुका है, आप अपने बच्चों को अच्छा कंटेंट दिखाइए। नेशनल जियोग्राफी की डॉक्यूमेंट्री, डिस्कवरी चैनल, बहुत सारी साइंस एंड जियोग्राफी की डॉक्यूमेंट्रीज, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एजुकेशन दीजिए जिससे कि आपका बच्चा एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन बन के उभरे और वह किसी भी डिग्री पर डिपेंडेंट नहीं रहे, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर डिपेंडेंट नहीं रहे, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए है। वह बड़ा होते होते अपने डिसीजंस के बारे में खुद ही फैसला लेने लायक हो जाएगा। उसके बाद रोल आता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है? सबसे पहले तो हमें राइट गवर्नमेंट चूज करनी है जो कि एजुकेशन के बारे में बात कर रही है, साइंस एंड डेवलपमेंट के बारे में बात कर रही है। ऐसी गवर्नमेंट चुनिए। गवर्नमेंट को भी एजुकेशन के लिए अलग से ज्यादा फंड अलॉट करना पड़ेगा जिससे कि हम सारे स्कूल्स को रेगुलेट कर पाएं, सारे टीचर्स को अच्छा पे कर पाएं। अच्छा पे करने के बाद हमें टीचर्स के क्वालिटी ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी कि वह स्कूल में अच्छा पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं। टीचर्स को एक ग्रेड देनी चाहिए। उसके अलावा हमें प्राइवेट स्कूल्स की फीस को भी रेगुलेट करना चाहिए कि एक सर्टेन लेवल के बाद वह अपनी फीस ना बढ़ा पाए और वह बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पर बहुत सारा उल्टा सीधा चार्ज करते हैं, उसे रोका जाए, उसे कंट्रोल किया जाए। ओनली जरूरत की चीजें ही पढ़ाई जाएं, सिखाई जाएं और स्कूल्स में बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाई जाएं जो रियल टाइम में काम आती हैं, जैसे कि करियर काउंसलिंग दी जाए बच्चों को बताया जाए ओनली डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, लॉयर यही सब प्रोफेशंस नहीं होते हैं। दुनिया में और भी बहुत सारे प्रोफेशंस जिसमें वह बहुत अच्छा कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट, एंटरप्रेन्योर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, पेंटर, म्यूजिशियन, एनीथिंग जो कि एक ट्रेडिशनल करियर नहीं है। उसके अलावा हमें ऐसे कॉलेज बनाने पड़ेंगे और जो एग्जिस्टिंग कॉलेज है उन पे ऐसे फोकस करना पड़ेगा कि वह डिग्री पैसे लेकर ना दें। प्रॉपर रेगुलेशन कॉलेजेस की होनी चाहिए जिससे हम एक क्वालिटी यूथ डेवलप कर पाएं, ना कि बस ऐसे भेड़ बकरी जिनके पास डिग्री तो है लेकिन जब भी आप उनसे कोई भी क्रिटिकल डिबेट करेंगे वह इधर उधर बगले झांकने लगेंगे। कॉलेजेस में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हैं उनसे लेक्चर दिलवाएं। जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनसे गेस्ट लेक्चर दिलवा सकते हैं हम। बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, वो इंडिया में गेस्ट लेक्चर दे सकते हैं जिससे हमारी नॉलेज और एक्सपेंड होगी। जैसे कि हमारे बहुत सारे इंडियन लेक्चरर्स हैं जो कि बाहर फॉरेन में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देते हैं, उनमें से रघुराम राजन एक बड़ा नाम है। इन सभी कोशिशों के बाद थोड़ी कोशिशें हमारी होंगी, थोड़ी कोशिशें सरकार की होंगी और डेफिनेटली हम एक स्ट्रॉन्ग इंडिया की कल्पना कर पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर थोड़ा बहुत भी ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और अच्छा कंटेंट बनाने की, इस कंटेंट को इम्प्रूव करने की। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते दोस्तों।